बताइए कि आपका ये घर है, आप लोग बोलते हैं कि जयराम महतो स्कॉर्पियो से चलता है, बाउंसर लेकर घूमता है, फंडिंग हो रही है, कहाँ फंडिंग का पैसा नज़र नहीं आ रहा है। उससे झारखंड के लोग मुझे चाहने लगते तो उसमें मेरा क्या कसूर है। हाँ, उस कारण लोग आरोप लगाने लगे हैं, कारण कि उनको पच नहीं रहा है कि गांव घर एक मिट्टी के कच्चे मकान में रहने वाला लड़का अगर इस तरह तेज निकलेगा तो जाहिर सी बात है उनकी राजसत्ता को चुनौती मिलेगी। ये नेपोटिज्म हावी है, अमीर का बेटा अमीर बने, ये मानसिकता है। देख सकते हैं आप, अमित शाह का बेटा क्रिकेट का कौन नहीं जानता है और जैसा सेक्रेटरी बन जाता है। तो यही धारणा है कि अमीर का बेटा ही अमीर बने, राजा का बेटा ही राजा बने। तो इसलिए एक गाँव का लड़का जब इतनी अच्छी तरीके से झारखंड को आज मैंने जगाने के लिए निकला है तो उनके बात में पच नहीं रहे यार। अब कहा जा रहा है कि जयराम महतो टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या इसमें सच्चाई है? तो अगर जनता कहेगी, जनता मुझे जिस रूप में देखना चाहेगी और उनको लगेगा कि हम में सामर्थ्य है, तो हम जनता के साथ अपनी आकांक्षाओं के साथ जरूर उतरेंगे। यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक चंद रुपयों के लालच में सीटों को बेचने का काम कर रहे हैं। यदि कंपनी 22,000 भुगतान करती है तो विधायक जी 10,000 रख के 12,000 पेमेंट करते हैं वर्कर्स को। तो इस तरह की सिचुएशन सामने है। तो इसलिए खतियान आधारित नीतियाँ बननी ज़रूरी है ताकि जिनका ज़मीन हो उनको मुआवजा नहीं, अब किराया मिले। हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई झारखंड को बचाया जाए, क्योंकि आज झारखंड अगर ना लड़ा जाए तो निश्चय ही आने वाला भविष्य बहुत दुखमय होगा। यहाँ के लोग बंजारों की भांति एक आज यहाँ कल वहाँ सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है। जिस जयराम महतो पर करोड़ों रुपए की फंडिंग लेने का आरोप लगता है, वो जयराम महतो रहते कहाँ हैं? आज मैं उनके घर पे मौजूद है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जयराम महतो खुद मौजूद है। जयराम दा, ये घर आपका है? जी, मेरा ही घर है, मेरा पुश्तैनी घर है। अच्छा, आपका ये पुश्तैनी घर है। जी, आपके जी। परिवार के लोग यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है। अच्छा, पूरा परिवार यहीं रहता है। चलिए जरा घर दिखाइए, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। तो ये जयराम महतो का घर है। अब हम आपको दिखाते हैं। गुहाल कहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन अपना बयान में नहीं बोल पा रहे थे। देखिए उनका वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अपना किसी व्यक्ति से बोलते हैं, अरे सो क्या बोलते हैं, तो फिर बोलते हैं गुहाल। अच्छा, तो ये हाँ गुहाल, जहाँ हाँ तमाड़ का वीडियो था। तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो झारखंड के, वे गुहाल शब्द नहीं जान रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए। गुहाल जहाँ हम लोग अपने पशुओं को रखते हैं, बैल काड़ा, उस सबको हम लोग रखते हैं, ये गुहाल है हमारा। दिखाते हैं कि ये देखिए, ये सारा बकरी जानवर जो आपके सारे आपके। जी जी, हमारे हैं। हम लोग भाई खेतिहर हैं, चासा हैं, तो ये सब तो रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है एक साइड कच्चा मकान है और ये जो है इंदिरा आवास है, सरकारी आवास। सरकारी आवास है, इंदिरा आवास है। मैं चाचा विकलांग है, उनकी दोनों आंखें नहीं है, तो उनको विकलांग कोटे से आवास मुहैया कराया गया है। तो आप लोग यहाँ पे जॉइंट फैमिली रहते हैं? चचा भी रहते हैं? चाचा का विवाह नहीं हुआ, चूँकि उनकी विकलांग है, जन्मांध है, उनकी दोनों आंखें नहीं है, तो उनका विवाह नहीं हो पाया। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, 55 के आसपास है, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, तो जयराम जी ये बताइए कि आपका ये घर है, आप लोग बोलते हैं कि जयराम महतो स्कॉर्पियो से चलता है, बाउंसर लेकर घूमता है, फंडिंग हो रही है, कहाँ फंडिंग का पैसा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए दादा, हम तो स्पष्ट आपको बोलें कि जिनका स्कॉर्पियो है, अगर उनसे भी आप मिलना चाहें तो उस परिवार से भी हम मिला देंगे। जो लड़के मेरे साथ ब्लैक ड्रेस पहन के घूमते हैं, उनके साथ भी आपको 1-to-1 इंटरव्यू करवा देंगे। उनसे सारा चीज़ सच्चाई उनके मुख से ही आप जान लीजिए। राज्य अगर जानना चाहती है तो हम अपनी सारी चीज़ों को राज्य के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने मुझे बनाया है, उनको अधिकार है मेरे बारे में सारी चीज़ जानने का। आपके साथ जो भी ब्लैक टी शर्ट पहने हुए उनको भी बुला दीजिए, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर वो जयराम महतो के साथ क्यों रहते हैं, जयराम उनको कितना पैसा देते हैं, क्या सारी चीज़ें। तो आप उनको आज तो संभव नहीं है, चूँकि आज हम घर में हैं और वे लोग मेरे मामा घर में हैं और मैं मामा घर में रहता हूँ ना, तो वहाँ से वे लोग साथ देते हैं। तो इसीलिए आप एक दिन स्पेशल दीजिए, एक दिन सारे ब्लैक कमांडो को रख देंगे और उनके बाद साथ आप फेस टू फेस इंटरव्यू कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये जयराम महतो का घर है। मैं इसका घर दिखाते हैं कि जयराम महतो के घर में कौन कौन से लोग हैं। चलिए, ये जयराम महतो जी आपकी दादी हैं? जी दादी हैं, बैठ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए, अभी खाटी में बैठिए ना। नहीं, ठीक। दादी, ये आपका पोता जो है भाषा की लड़ाई लड़े, आप खतियान की लड़ाई लड़ रहे, क्या कहेंगे अपने पोते के लिए? काफ़ी लोग इनके जान। बेटा कहबै की आपके आंखों में आंसू है, क्यों हाँ क्यों आंखों में आंसू है आपके? कांदो ये कहे बड़ी खट्टे है सेकदल कांदो ये लोग सेकदल। जयराम दा, क्या कह रही है आपकी दादी? मतलब दादी कह रही कि हम घर में नहीं रहते हैं और घर में चूँकि जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है घर में समय नहीं दे पाते हैं और इनको भी थोड़ा सा मैंने कुछ लोग डराने का माहौल बनाते हैं। जैसे एक दिन जब सीएम आए हुए थे धनबाद, तो पुलिस की टीम डायरेक्ट मेरा घर आ गई थी, तो इनको थोड़ा उस बात का भी डर हुआ। तो इनको अभी चूँकि अपना बेटे को खो चुकी है, इनका बेटा यानी मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और इसी दरवाजे से 12-1-2 बजे रात उनकी एंट्री होती थी। कभी सर फटा हुआ तो कभी हाथ टूटा हुआ। तो आंदोलन से मैं बहुत सारा देखा है, इन्होंने करीब से झारखंड आंदोलन को भी देखा है और उनको यही डर लगता है कि उनका नाती भी उसी राह पर चल रहा है, तो कहीं मुझे भी कुछ क्षति ना हो जाए, उस बात का डर है। इसीलिए थोड़ा सा ये माने भावुक हैं। और आप माने मेरे जो पिताजी हैं, जो विनोद बाबू कॉमरेड एके राय गुरुजी के साथ उनका भी आंदोलन रहा है और झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और शायद वे बातें भी उनको याद आती हैं, इसीलिए।
इस घर में कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे? आपकी दादी आपकी नजर? दादी हैं, मेरे चाचा हैं और मेरी माँ अभी बीमार है जो मामा घर में है, मेरा छोटा भाई और हम 5 परिवार में हमारे 5 सदस्य हैं। अच्छा, अब ये जो आपका घर है, जिस जयराम महतो के बारे में आप लोग इतना सुने, कहें जाने कि जयराम महतो कौन है, कहाँ रहते हैं, जयराम महतो स्कॉर्पियो से घूमते हैं, कहाँ से पैसा आया, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का जवाब देने के लिए जयराम महतो खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये जयराम महतो का घर है। तो जनाब ये बताइए कि आपका घर है, लोग जो आपको तरह तरह के आपके अफवाह उड़ाते हैं, इस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, इस नेता से ताल्लुक़ है, इधर से फंडिंग हो रही है, सारी चीज़ें, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, चूँकि नेताओं की आदत होती है, नेपोटिज़्म हावी है, अमीर का बेटा अमीर बने, ये मानसिकता है। देख सकते हैं आप, अमित शाह का बेटा क्रिकेट का कौन नहीं जानता है और जैसा सेक्रेटरी बन जाता है। तो यही धारणा है कि अमीर का बेटा ही अमीर बने, राजा का बेटा ही राजा बने। तो इसलिए एक गांव का लड़का जब इतनी अच्छी तरीके से झारखंड को आज मैंने जगाने के लिए निकला है तो उनके बात में पच नहीं रहे। और मैंने भी ये कोई प्लानिंग नहीं था, ये अचानक हुआ, जबकि हमसे बड़े बड़े दिग्गज थे, प्रदेश के लेवल के नेता थे, जिला लेवल के नेता थे। लेकिन एक फुटबॉल में 2014 आपको याद होगा, जर्मनी का फाइनल, उस टीम में पोडोलोस्की थे, क्लोज थे, ओजिल थे, थॉमस म्यूलर थे, लेकिन 113 मिनट में गोल करने के लिए गोत्जे आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मैं इस आंदोलन में कोई प्लानिंग नहीं थी, बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन अब एकाएक अगर मेरे शब्द से, मेरे कंठ से ऐसे बातें आई जो झारखंड हित के लिए और झारखंडियों के हृदय तक गई, तो उसमें मेरा क्या कसूर हो सकता है। बाकी कोई प्लानिंग नहीं था कि इस आंदोलन में मुझे आना है, नेतृत्व प्रदान करना है या फिर मुझे लीड करना है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। एकाएक रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन होता है, मीडिया को हम कवरेज देते हैं और जो मेरी बातें सामने आती है उससे झारखंड के लोग मुझे चाहने लगते, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। उस कारण लोग आरोप लगाने लगे हैं, कारण कि उनको पच नहीं रहा है कि गांव घर एक मिट्टी के कच्चे मकान में रहने वाला लड़का अगर इस तरह तेज निकलेगा तो जाहिर सी बात है उनकी राज सत्ता को चुनौती मिलेगी। क्योंकि सुकरात जब भी आता है तो सुकरात अकेले नहीं आता, सुकरात अपने साथ एक विचार लेके आता है। तो ठीक उसी प्रकार उनको डर लग रहा है कि आने वाले दिन जो युवा, जो आज हमारा झंडा ढोते हैं, जो आज हमारे कहने पर नारे लगाते हैं, हमारे कहने पर यहाँ तक खून खराबे कर जाते हैं, खासकर अभी हमारे धनबाद के कोयलांचल के क्षेत्र में यह भी देखने को आता है कि युवा इतने अंधभक्त हो चुके हैं नेताओं के कि उनके कहने पर गोलियां तक चला देते हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे उनका जो वर्चस्व है राजनेताओं का, वो धीरे धीरे घट रहा है, खत्म हो रहा है, उनका क्रेज खत्म हो रहा है। आज अगर आप जाएं किसी भी विधायक को किसी स्टेज में खड़ा कर दें और हमारी नहीं, हमारे भाषा आंदोलन के किसी भी चेहरे को खड़ा कर दें तो लोग भाषा आंदोलन के चेहरे के साथ बात करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उस विधायक के साथ नहीं। तो उनका क्रेज खत्म होने लगा है, उनका क्रेज घटने लगा है, लोग उनको गालियां देने लगे हैं। तो इसलिए वे पचा नहीं पा रहे हैं। वे अपने राजा को, राजतंत्र को बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र में एक राजतंत्र चल रहा है, उसे बचाने के लिए वे चाह रहे हैं कि हमको ट्रोल करें, हमको डेमोरलाइज करें, हमको डैमेज करें, ताकि फिर से उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो पद प्रतिष्ठा की गरिमा है वो वापस पा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झारखंड के युवा जाग चुके हैं, अब वे उनका ही समर्थन करेंगे जो वास्तव में हितैषी हो राज्य के। जयराम जी, एक चीज़ कहा जा रहा है कि आप जो है इससे पहले तो चाची से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की मतलब चाह रहे थे, आपका पोस्टर वगैरह भी आया था, यहाँ चुनाव हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि जयराम महतो टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, पहली बात, एक होती है आकांक्षा, एक होती है महत्वाकांक्षा। मैं हमेशा आकांक्षा रखता हूँ, मैं अभिलाषा रखता हूँ। यानी बिल्कुल सत्य है, जिला परिषद चुनाव लोग चाहते थे कि हम लड़ें, तो हमने लोगों से कहा ठीक है, अगर आप लोग खर्चा वहन कर पाएंगे तो लड़ेंगे। और लोगों ने पोस्टर जो बना था उन्होंने ही वहन किया था। लेकिन एकाएक फिर लोगों ने यही कहा कि नहीं, आपको जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ना है। तो मेरी कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही है चुनाव लड़ने की। आज भी मैं कहता हूँ मेरी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा नहीं है। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं वे तो चुनाव लड़ेंगे ही। तो अगर जनता कहेगी, जनता मुझे जिस रूप में देखना चाहेगी और उनको लगेगा कि हम में सामर्थ्य है, तो हम जनता के साथ, अपनी आकांक्षाओं के साथ जरूर उतरेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य रणनीति के तहत झारखंड के हित में और लड़ाई को मजबूत करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कोना है झारखंड का जहां छूटा हुआ है, जहां के लोग भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, झारखंड की नीतियों के बारे में, झारखंड में जो बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। तो हम लोग पहले एक आंदोलन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से वहां तक जाएंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे, फिर आगे भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो ये खतियान का आंदोलन जो है पिछले 1 महीना से शांत पड़ा हुआ है, आगे किस ओर खतियान आंदोलन बढ़ेगा, किस तरीके से आप लोग खतियान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, चूंकि पंचायत चुनाव बीच में आया था और पंचायत चुनाव आचार संहिता होने के कारण संभावना थी कि थोड़ा सा धीमा होगा, लेकिन फिर भी हमने अंदर खाने इस आंदोलन को जिंदा रखा है। कल ही हम लोग बंगाल क्रॉस करके वहाँ बंगाल में जाके लोगों से बातचीत किएंगे, भाई बंगाल का आधार क्या है। तो उन्होंने भी वही कहा कि देखिए, सबका अपना अपना आधार है, हम आपको कैसे तुरंत बंगाली गिन लेंगे, उसके क्राइटेरिया होता है। तो हमने भी कहा कि फिर बंगाली लोग या बिहारी
यूपी के लोग हमारे यहाँ जाके एंट्री करते हैं और वहाँ के हो जाते हैं। बोले ये आपका कसूर है, आपकी सरकार का है, आप उसके लिए लड़े, हम लोग भी समर्थन करते हैं। तो निश्चय ही आज बहुत ज़रूरी है, विशेषकर हमारे धनबाद और बोकारो में यहाँ लगातार ज़मीनों का अतिक्रमण हो रहा है, लगातार यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, छोटी मोटी कंपनियां यहाँ के स्टेब्लिश हो रही हैं और उन कंपनियों में अन्य राज्य के लोगों का, वर्कर का दबदबा है। यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक चंद रुपयों के लालच में सीटों को बेचने का काम कर रहे हैं। यदि कंपनी 22,000 भुगतान करती है तो विधायक जी 10,000 रख के 12,000 पेमेंट करते हैं वर्कर्स को। तो इस तरह की सिचुएशन सामने है। तो इसलिए खतियान आधारित नीतियाँ बननी ज़रूरी है ताकि जिनका ज़मीन हो उनको मुआवजा नहीं, अब किराया मिले। हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई झारखंड को बचाया जाए, क्योंकि आज झारखंड अगर ना लड़ा जाए तो निश्चय ही आने वाला भविष्य बहुत दुखमय होगा। यहाँ के लोग बंजारों की भांति एक आज यहाँ कल वहाँ सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है। ये जयराम महतो का घर है, ये आपको मैं दिखा रहा था। ये जो है इसी की बात जो हो रही है, पक्के का है, बाकी कच्चे का हिस्सा है। और ये जो आवास जो है इंदिरा आवास मिला हुआ है इनके चचा को, और उसी बना हुआ है। ये कंबाइंड घर में रहते हैं जयराम महतो। तो अभी आप मामा के घर पे रहते हैं? हाँ, चूँकि वहाँ से धनबाद और बोकारो दोनों की दूरी को मेंटेन कर पाते हैं, यहाँ घर तो काफ़ी दूर हो जाता है, इसलिए क्योंकि चंदन क्यारी बोकारो उधर सटा हुआ है मामा घर से, तो वहीं से इस आंदोलन की रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। जी। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।